आप सबके बीच फिर से एक नए मेडिसिन को लेकर आ गए जिसका नाम है इट्रोस्टेट 200 mg या 200 पावर है। इसमें आप 500 या फिर 750 mg भी ले सकते हैं। यह कैप्सूल के फॉर्म में आता है और इसमें कंपोजिशन के रूप में इट्राकोनोजोल को मिलाया गया है। हम आपको बताएंगे कि इसमें जो कंपोजिशन डाला गया है इसका मुख्य रूप से क्या काम है और किस प्रकार के बीमारी के कंडीशन, किस प्रकार के स्किन से संबंधित समस्या, किस प्रकार के बॉडी में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी प्राइस क्या है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। इसमें सावधानी क्या बरतनी है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। इसकी प्राइस की बात करें तो यह 10 कैप्सूल का पैक आपको 285 रुपया में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसे एक अच्छी कंपनी लिफोर्ड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यदि इसमें आप 4 कैप्सूल का पैक लेते हैं तो 145 रुपया में भी आपको मिल जाएगा और इसे आप डार्क प्लेस या अंडर 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखें तो यह ज़्यादा ही असरदार होता है। अब हम इसकी यूज की बात कर लेते हैं। तो इस कैप्सूल का यूज आप फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम फफूंद या कवक इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं और ये कई कारणों से हमारे बॉडी में फैलते हैं। आपको बता दें कि यह फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कैसे फैलता है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो मनुष्यों में फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब फंगस हमारे बॉडी पर सीधे आक्रमण करती है, यानी कह सकते हैं कि यह कहीं से भी आकर हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। और यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है वह मजबूत नहीं रहने के कारण हमारे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन आसानी से इंटर कर जाता है और यह फंगल हमारे बॉडी में मृत केरोटीन से पनपता है और यह धीरे धीरे हमारे शरीर के ऐसे जगहों पर फैल जाता है जहां पहले से थोड़ा नमी या गीला होता है, जैसे कि आपके हाथ एवं पैरों के उंगलियों के बीच के पार्ट्स में, एड़ी के पास में, नाखून में, स्तन के पास या दोनों जंघों के बीच। और इन सभी जगहों पर जब फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है तो फंगी को मारने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पसीना हमें बार बार चलते रहती है, बार बार यहाँ पर स्किन गीले होते रहता है। फंगी को मारना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि हमारे पर्यावरण में यह फंगी आसानी से जीवित रह सकता है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि फंगस होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो फंगस ज़्यादातर गर्मी के समय में या फिर नम वातावरण में फैलती है। जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको पसीना चलता है, कपड़े गीले हो जाते हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के कारण इन सभी कंडीशनों में आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर हमारे बॉडी के कई पार्ट कटे हुए रहते हैं या कहीं घाव हो जाता है तो उसके माध्यम से भी फंगी हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके बॉडी के ऊपरी जगहों पर किसी भी पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी वह फैलते जा रहा है और पूरे बॉडी में हो गया है, तो इस टेबलेट का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह एक अच्छी और कारगर दवाई है। अब हम आपको इसकी डोज की बात बताते हैं। तो इसका कोई डोज नहीं होता है, लेकिन इसे डॉक्टर सुबह एवं शाम लेने की सलाह देते हैं। इसमें सावधानी की बात करें तो ये जो इन्फेक्शन है इसको गति को तेज़ करने की प्रक्रिया में बहुत सारे पदार्थ जो हम खाना के रूप में लेते हैं उस चीज़ को आप नहीं सेवन करें, जैसे दही हो गया, बैगन हो गया, केला हो गया और कई प्रकार के ऐसे चीज़ हैं जिसका आप सेवन नहीं करें, नहीं तो इस बीमारी में बहुत ही जल्दी और तेज़ी से वृद्धि होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उपयोग आप किस प्रकार के समस्याओं में कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। यदि आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल से संबंधित जानकारी लेना हो, किसी बीमारी के बारे में,
टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन के बारे में या मेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।